बेटी को तक पूछने नहीं दिया जाता, लेकिन वो जमाना अलग था, वक्त अलग था। उस वक्त सब कुछ अलग था। आपने आज के जमाने में ऐसा किया है? जमाना बदल गया है वसुंधरा जी। हम नहीं बदले हैं और ना ही रीत बदली है। लड़की की माँ या तो बेटी के ससुराल आती नहीं है, आती है तो बोलती नहीं है, और अगर बोलती है तो सिर्फ इतना बोलती है कि बेटी तुझ पर सिर्फ ससुराल का हक है। ये कमाल है वसुंधरा जी कि सारे हक, सारे अधिकार, सब कुछ ससुराल वालों के पास हो, और बहू के हिस्से में आए तो सिर्फ फर्ज और जिम्मेदारी। बहू अपना सब कुछ ससुराल पे निछावर कर दे और ससुराल वाले बहू की खुशियों को ही नजर लगा दे। कमाल है। घर घर तभी रहता है जब घर की औरतें सपनों के लिए, अपनों के लिए जीती हैं। अरे औरत को सपने और अपने दोनों क्यों नहीं मिल सकते? क्यों औरतों को सपनों और अपनों में से एक को चुनना पड़ता है? क्यों नहीं मिल सकते? जी मिल सकते हैं। अगर पति और परिवार औरत का साथ दे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। मेरी बेटी के लिए पति का साथ तो है, लेकिन परिवार, हमने कहा ना अपने घर और परिवार की भलाई के लिए ही हमने। जब भलाई के बारे में सोचा जाता है तो उसमें बहुएं शामिल क्यों नहीं होती? क्या बहुएं परिवार का हिस्सा नहीं होती? तो आज भी परिवार बहू को आंगन के दायरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता। क्यों बहुओं को अपने सपनों को मार के जीना पड़ता है? क्यों सास अपनी बहू को अपने काबू में रखने के लिए उसके सपनों के पंख काट देती है, जैसे आपने मेरी बेटी के पंख काट दिए? बस! लड़की की माँ के मुंह में जुबान इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए अनुपमा जी। लड़की की माँ लड़की के आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती वसुंधरा जी। और आपने वो आंसू दिए हैं मोटी बात। लोग अपनी बहुओं को कहने देते हैं, लेकिन आपने सिर्फ दर्द और सिर्फ आंसू दिए हैं। वाह, बहुत अच्छा। अरे मैं सिर्फ राही के कहने पर इस घर में आया था। राही के जिद करने पर मैं शादी के बाद इस घर में रुकने को राजी हुआ। इसने आप सब पे भरोसा किया, आप सबको अपना परिवार समझा। मैं आप लोगों के खिलाफ था, मुझे पता था आप लोगों की नीयत कैसी है, लेकिन इसने विश्वास किया आप लोगों पे। लेकिन बदले में आप लोगों ने क्या किया? हाँ, इसके पंख ही काट दिए। अगर ये चाहती तो मेरे साथ अलग रह सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने इस घर के बेटे को घर में लाने का अपना वादा निभाया, लेकिन मोटी बा आपने